हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण विचार के बारे में और व्यंजन वर्ण का एक्सप्लेनेशन समाप्त हो चुका था। यहाँ देख सकते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण के उच्चारण स्थान एग्जाम में आते हैं और इसे हमें पढ़ना आवश्यक है। चलिए यहाँ पे वर्णों के उच्चारण स्थान, तो वर्ण हमारे पास जो है स्पर्श व्यंजन, और सबसे पहले तो हमारे पास स्वर आता है, वो 11 है। तो हम स्वर से भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये हमारे उच्चारण स्थान है। यहाँ तो पता चल ही रहा है, ये है नासिका, ओष्ठ, ये यहाँ पे ओष्ठ हो गया। चल कहाँ रहा है, हाँ यहाँ पे है ना, ये है देखिए। और स्टार्टिंग होता है कंठ से, कंठ। तो कंठ में क ख पूरा आ जाता है, कवर्ग। क से लेकर के अंगा तक जो है ये आ जाता है। क ख ग घ, देखिए जो आप बोल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से साउंड आ रहा है। वन जो दिया हुआ है ये वन, तो ये यहाँ से साउंड आ रहा है वन। कंठ, कंठ जो है ना उसी जगह से कवर्ग क ख ग घ अंगा, अंगा भी आता है, लेकिन अंगा क्या है, कंठ और नासिका दोनों से आ जाता है। ये पंचम अक्षर जो है, पांचवा अक्षर जो है अंगा, तो ये जो है आपको नासिका का उपयोग होता है। कवर्ग क ख ग घ, इसमें और क्या चीज़ आ जाता है, इसमें आ जाता है ह बोलते हैं, देखिए कंठ से आ रहा ह अ स्वर वाला में जो है दो स्वर इसमें से आता है, आ में कर आ जो होता है वो भी आता है, कंठ से आ गया आ। और विसर्ग आता है आह जो होता है ना, विसर्ग आह जो होता है वो हो गया। देखिए इसमें कुछ जो है, देखिए ट्रिक तो काम करता है, लेकिन आपकी मेहनत भी होनी चाहिए उसमें। ट्रिक सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड रहना मुमकिन नहीं है। आपको अपनी मेहनत, जो कई सारी चीज़ें जो है, जैसे कवर्ग हमें याद कर लिए, कवर्ग तो याद कर लिए, उसके साथ ह आ विसर्ग ये सब लगा हुआ है। ये क्या है, आपका मेहनत और आपका प्रैक्टिस जो है वही याद रखेगा। कंठ पहला नंबर में हो गया। उसके बाद जो है क ख के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, च छ ज झ। देखिए अब जीभ कहाँ पे सट रहा है, च आपको जो है ये है तालु, यहाँ पे ये चवर्ग इसमें आता है। च छ ज झ इया जो है तालु से तो बोला जा रहा है, लेकिन नासिका भी आ जाता है। तालु और नासिका इया में जो आ जाता है, ठीक है। अगर इया का उच्चारण स्थान दे दे कि इया किसका उच्चारण स्थान है, अब वहाँ पे तालु दिया हुआ है और नासिका, उसमें से कोई एक ही देगा, या तो नासिका देगा तो आप नासिका पे टिक मार देंगे, अगर तालु दिया तो तालु पे टिक मार दिए, और नासिका नहीं दिया, इस तरह से अगर हुआ तो तालु। तो फिर याद कैसे रखें, क से कंठ जो है, क ख निकल रहा है तो क स्टार्ट हो रहा है ना, क स्टार्ट हो रहा है तो कंठ हो गया। इससे याद रख सकते हैं, क ख ग घ मतलब कंठ। उसके बाद तालु कैसे याद रखें, तो च से स्टार्ट होता है ना, च से चालू हो सकता है, चालू है याद रखना। एक वर्ड जो है चालू तालु एक साथ मैच कर रहा है, चालू तालु, तो ये जो है तालु चालू के साथ मैच कर रहा है, तो ये हो गया तालु, चवर्ग तालु हो गया। और इसमें कुछ चीज़ें और है जिससे याद रखना पड़ेगा, तो क्या है, हर्षई दुर्गई, ई हर्षई दुर्गई। और य जो है ना, य र ल य, उसके बाद ताली वर्षा हम लोग पढ़ते हैं ना, ताली वर्षा, ये तालाब सा होता है, तो सभी उच्चारण आसान उच्चारण करने के लिए तालाब सा, ताली वर्षा, इस तरह से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ते हैं, तो तालाब सा जो है उसका नाम ही तालाब सा है, मतलब तालु से वो उच्चारण हो रहा है, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये हो गया, और मैं आगे आप लोग को दिखाऊँगा। तो इसमें कितने हो गए, 4 अक्षर एक्स्ट्रा हो गया। ये जो है ट्रिक से बाहर चले जाते हैं, इसको मेहनत से याद रखना पड़ेगा। च हो गया। उसके बाद हो गया ट ठ ढ। ये च जो है ना, इसका पॉइंट जो है यहाँ पे दूसरा नंबर का पॉइंट है ये च। अब जो है च छ बोल के देखिए, दांत के आसपास जो हमारे जीभ सट रहे हैं, लेकिन दांत पे नहीं है, दांत से ऊपर, ठीक है।
अब ट था और उससे ऊपर चला गया, तीसरा नंबर में आ गया। ये देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर में आ गया और उसको बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा इसमें क्या होता है, टवर्ग। ट ठ ड ढ उसको टवर्ग हो गया, मूर्धन्ना। ये 5 लेटर जो है इसमें 4 जो है आपको टोटल जो है मूर्धा से बोला जाता है, लेकिन मूर्धन्ना तो ये तो याद रखना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ट ठ ड ढ न डायरेक्ट हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली हम लोग उसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मूर्धन्ना। मूर्धन्ना ना जो है वो मूर्धन्ना, तो मतलब मूर्धा तो ऑलरेडी वहाँ बतला ही दे रहा है कि मूर्धा से ये उसका उच्चारण हो रहा है। मूर्धन्ना जो होता है ना, तो वो जो है मूर्धा से उच्चारण तो हो रहा है, लेकिन वो नासिका से, पंचम अक्षर जो होता है नासिका में चला जाता है। मूर्धा और नासिका ये दोनों जगह से मिलकर उसका उच्चारण बनता है। और उसके बाद जो है इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, री जो है वो आ गया मूर्धा से। उसके बाद आ गया री है तो र भी होगा, र। और मूर्धन सा, हम लोग पढ़ते हैं मूर्धन सा, तो ऑलरेडी तो बतला रहा है कि मूर्धा से इसका उच्चारण हो रहा है, मूर्धन सा, दो वहाँ पहले ही बोल दिया जा रहा है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जो है मूर्धा हो गया। मूर्धा के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, त थ। अब जीव को देखिए, त थ बोल के देखिए, त थ द ध न, त थ द ध न। तो ये जो है बोला जाता है त थ, दांत में सट रहा है ना, दंत। दंत कहाँ है यहाँ पे, ओष्ठ हो गया, नासिका, दंत यहाँ पे आ गया, दंत। तो दांत में जीभ सट रहा है, यहाँ पे दंत दिया हुआ है। कितने नंबर में हो गया ये, 4 नंबर में हो गया। 4 नंबर यहाँ पे एकदम दिया हुआ है छोटा सा। तो दंत, इसमें क्या आ गया, तवर्ग, तवर्ग, ये तवर्ग हो गया। त थ द ध न ये सब आ गया। उसमें और कुछ लेटर आते हैं, जैसे कि तवर्ग में आ गया दंत, दंत में आ गया लिरी। हालांकि इस शब्द का उपयोग हिंदी में बहुत कम होता है, इस लेटर का उपयोग जो है हिंदी में बहुत कम होता है। ये आपको संस्कृत वगैरह में उपयोग होता है। लिरी हो गया। उसके बाद हो गया ल, लिरी है ना, ल इसी ला से ही बना है तो ला होगा, ल। और दंती सा, दंती सा हम लोग पढ़ते हैं ना, दंती सा, कुछ धन सा बोलता है, धन सा, कुछ लोग इस तरह से उसको, लेकिन इसका सही उच्चारण हो गया दंत सा, दंत सा। कुछ बच्चे तो डंटी सा बोलते हैं, है ना। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि दंत सा हो गया, दंती सा, दंत सा। ये जो है आपको दंत से बोला जा रहा है, दंत से, तो आपको दंत, जीभ हमारे सटता है, दंत, दंती सा। तो ये पता चल गया तवर्ग, त थ द ध ल, दंती सा। तो ये हो गया। उसके बाद तवर्ग, ये आपको 25 लेटर्स नहीं, ये इसमें आपको और 5 चाहिए ना। अब होगा प फ, प फ, प फ जो है आपको यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, कहाँ है, ये है ना। तो ये जो है ओष्ठ, पा, पा। जब तक हम लोग दोनों ओठ को सटाते नहीं हैं तब तक जो है प फ ब भ म बोलना मुश्किल है। इसमें प वर्ग आ जाएगा, प वर्ग। प वर्ग मतलब हो गया क्या, प फ ब भ म। ये 5 जो है, 5 में से मुख्यतः 4 आते हैं, लेकिन माँ भी बोलने के लिए हमें ओठ की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन नासिका भी उसमें आ जाता है, ठीक है, नासिका। तो प फ ब भ हो गया। उसमें हर्षौ दुर्गौ, हर्षौ दुर्गौ जो है हमें बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, हर्षौ दुर्गौ, ओठ को जो है मोड़ना पड़ता है, तभी ये बोल पाते हैं हम लोग। ये 2 लेटर और आ जाएगा। नासिका से क्या हो जाएगा, नासिका दिया हुआ है, तो इसमें जितने भी लास्ट वाला लेटर है, अंगा, या, न, म, ये जो है इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। तो 5th नंबर में आता है ना, तो उसको पंचमाक्षर हो गया। इसके अलावा अनुस्वार जो होता है, बिंदु ऊपर में जो होता है अनुस्वार, उसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार या चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु। ये जो हो गया, ये 3 चीज़ आएगा, नासिका से उच्चारण होता है। अब कुछ चीज़ें रह गया, उसको हम नीचे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग स्वर कितने पढ़े हुए हैं, 11, और ये स्वर है, ठीक है, स्वर।
स्वर में कितने देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 है। अब इसमें से ऑलरेडी हमने वहाँ पे कई लेटर लिखे हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ये य अ। देखिए क्या पता चल रहा है, आ, तो ये हो गया कंठ से। कहाँ से हो गया, कंठ। हर्षई दुर्गई, हर्षई दुर्गई, ये कंठ के बाद क्या था, तालु, तो तालु से ही आएगा, तालु। उसके बाद हर्षौ दुर्गौ, तो ये जो है तालु के बाद क्या था, मूर्धा, मूर्धन्ना आता है ना, तो मूर्धा था, लेकिन मूर्धा में ये नहीं आएगा, मूर्धा में ये नहीं आएगा, एक्चुअली री जो है ये मूर्धा में आएगा, मूर्धा, मूर्धा। तो ये हर्षौ दुर्गौ, ये यू किस तरह से बोल रहे हैं हम, देखिए बोलने का जो है आपका मुंह किस तरह से हो रहा है, वो हर्षौ दुर्गौ, हर्षौ दुर्गौ, तो ये किससे आ रहा है, जब तक हम ओठ को इस तरह से मोड़ते नहीं तब तक नहीं आता, तब इसका मतलब है कि ये ओष्ठ से आ रहा है, ओष्ठ, ओठ जिसको बोलते हैं ओष्ठ। इतना पता चल रहा है, तो ये ऑलरेडी हम ऊपर बतला चुके हैं, फिर भी जो है इस तरह से भी जान लेना है। ए आई, ए आई, अब ये जो है इसको जानना पड़ेगा, तो ए में क्या हो गया, ए जो है दो लेटर को मिला के बन रहा है ना, ए आई दोनों जो है, ठीक है, ए और आई दोनों इसी तरह के बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये बन रहा है अ प्लस ई, हर्षई दुर्गई कुछ भी लगा दो, ठीक है, तो इससे जो है बन रहा है। तो अ किससे बोला जा रहा है, अ कंठ से बोला जा रहा है, कंठ, कंठ प्लस हर्षई, ई जो है ना, हर्षई दुर्गई किससे बोला जा रहा है, हर्षई दुर्गई तालु से बोला जा रहा है, तालु, तालु यहाँ पे है ना, कंठ तालु, मतलब ए आई जो है उसका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है, कंठ तालु, ठीक है, ए आई। तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस तरह से इसको संधि विच्छेद करके पता कर सकते हैं। इतना पता हो गया। ओ आओ, ओ आओ, ये कैसे पता चलेगा, अभी तो इसको भी ऐसे करते हैं ना, ओ आओ, ये इसको कैसे करेंगे, ये अ और हर्षौ दुर्गौ कुछ भी लगा दो, तो ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, तो ये अ के लिए कंठ है, अ के लिए कंठ, कंठ है ना, प्लस जो है हर्षौ ऊ, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी बतलाएं, हर्षौ दुर्गौ, ऊ को हम लोग पढ़ रहे हैं तो ओठ को मोड़ना पड़ रहा है, तो मतलब ओष्ठ आ गया, कंठ ओष्ठ। बीच बीच में इसको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए तो याद हमेशा रहेगा, खास करके जब एग्जाम रहेगा ना उस समय 2 दिन 3 दिन बीच बीच में देख लेना होगा, प्रैक्टिस कर लेना होगा, तभी जो है आप उसका नंबर उठा पाएंगे। और अगर पहले से सोच लिया कि हमें तो याद है, बस ये सोच जो है ना स्टूडेंट को ले डूबता है, ये सोचना ही नहीं है। ओ आओ, ये कंठ ओष्ठ, और जो है कंठ से उच्चारण होता है, ऊ जो होता है ओष्ठ से उच्चारण होता है, कंठ ओष्ठ। ये आपका पूरा जो है ये स्वर जो है कंप्लीट हो जाएगा, इससे कंप्लीट हो गया स्वर। अब क्या है, अंग आह तो ऑलरेडी बतला चुके हैं। अंग जो है, अंग आपका ये नासिका से आ गया, अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार जो है अंग वही है, अनुस्वार, ठीक है, पंचमाक्षर जिसमें नासिका का उपयोग होता है। और आह, आह विसर्ग को ही बोलते हैं, यहाँ विसर्ग लिखा हुआ है ना, कंठ में ही आता है विसर्ग, आह। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक चार्ट हम बना लेंगे अभी, और एक चीज़ देखते हैं, ये आपका अक्षात्र ज्ञान स्रा चार जो लेटर होता है ना, उसको कभी भी दिया नहीं जाता है वैसे, मतलब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना, अक्षात्र ज्ञान और स्रा, ये 4 जो संयुक्त लेटर हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। तो ये भी जो है क्या है, अलग अलग जगह से बोला जाता है। देखिए 2 लेटर से ये बना हुआ है, क और तलैप्सा, इसमें हलंत रहेगा, ये इस तरह से बना हुआ है। तो क जो हम लोग कहाँ से बोलते हैं, क बोलते हैं कंठ से, कंठ और तलैप्सा, तलैप्सा नहीं है, ये मूर्धन्सा, मूर्धन्सा, तो मूर्धा हो गया, कंठ प्लस मूर्धा, तो पता चल ही जा रहा है ना। तो कैसे इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस मूर्धा,
पता चल गया। त्र, त्र के लिए क्या है, त है, हलंत रहेगा प्लस र रहेगा, र, त्र। तो त्र में जो है क्या है, त किससे बोलते हैं, त थ द ध त थ, दंत से बोलते हैं ना। अभी उसका एक ट्रिक और मैं बतला दूंगा। त थ द ध दंत से बोलते हैं, तो दंत होगी आपका। त था नहीं पता चलेगा, त थ द ध दंत ना पढ़ते हैं, दंत ना, दंत ना, दंत, तो दंत तो आ ही रहा है, उससे पता चल जाएगा दंत। र जो है, र, र किससे बोलते हैं, र, र, देखिए र सेकेंड नंबर पे आता है एक लिस्ट में, अभी आपको दिखाऊंगा। मूर्धा से बोलते हैं, देखिए र यहाँ पे है, हम पहले भी आपको दिखाए हैं, देखिए री है ना, टवर्ग, टवर्ग, मूर्धन्ना र, तो यहाँ पे क्या हो गया, मूर्धा से बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मूर्धा लिख देते हैं, दंत मूर्धा, ये हो गया। उसके बाद त्र ज्ञा, ये हो गया। इसका क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका संधि विच्छेद जो है ना, क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, ये है ज प्लस या, तो च छ में ही तो दोनों आता है ना, च छ में दोनों आता है, तो च छ किससे बोला जाता है, च च च चालू, चा से चालू, ता से तालू, चालू तालू, चा मैच कर रहा है, तो तालू से बोला जाता है, तालू, तो ये सिर्फ और सिर्फ तालू आएगा, ज्ञा। और यहाँ जो है नासिका से भी बोला जाता है, तो आपको ये एग्जाम में लेटर नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो तालू आप दे सकते हैं, तालू अगर ऑप्शन में है तो दे सकते हैं। उसके बाद मतलब वही होगा, दे सकते हैं क्या, वही होगा। उसके बाद स्रा, स्रा किससे बनता है, स, ये हो गया तलाइब सा, र, र भी हम लोग र, र मूर्धा से आता है ना, र, ठीक है। तो ये तलब सा है, तलब सा मतलब क्या है, तालू, तालू और मूर्धा प्लस मूर्धा, इस तरह से ये पता चल जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जो है एक आपको ये दिखाते हैं, टेबल दिखाते हैं, उससे पता चलेगा। यहाँ पे पूरी लिस्ट बना हुआ है, उच्चारण स्थान क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंठ है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये स्पर्श व्यंजन, कवर्ग, ये है ना कवर्ग। इसके साथ में क्या क्या चीज़ें, कुछ जो आपको याद रखना क्या, ये है य है आ, और ह विसर्ग, ये जो है, तो ये कवर्ग के साथ कंठ में, कंठ के द्वारा उच्चारण होता है। क के बाद तालु, तालु जिसको हम लोग चालू से याद रखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, के टी एम 2 है, डी ओ, ये स्पर्श व्यंजन में ये तो आ रहा है, के टी एम 2 है ना, के टी एम गाड़ी का नाम है। तो के टी एम ऐसे मिलता थोड़ी है, के टी एम के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। के टी एम आप लोग देखे हैं ना, ये देखिए के टी एम है, ये एक महंगी गाड़ी है, सबके पास नहीं होता। तो के टी एम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ाई करने वाला क्या करता है, वो अच्छा इनकम करता है। तो अच्छा इनकम जिसका होगा वो उसी के पास के टी एम होगा। तो के टी एम 2, के टी एम तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो ये आपको हो गया कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, दंत, दंत, ओष्ठ, हर्षो दुर्गा, पवर्ग, ये है ना। तो इसमें जो है टवर्ग एक आता है, री तो दिया हुआ है ना, इसमें तवर्ग, दंत में लिरी अगर लेते हैं इसी में आएगा, ठीक है, लिरी। यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड नंबर से तालु से स्टार्ट होता है, य र ल। वह अकेला जो है सिर्फ दंतोष्ठ से यहाँ पे आता है, एकदम बिल्कुल नीचे, ठीक है। वह जो है सिंगल है, वा, उसको तो याद रखना पड़ेगा, दंत वा, और ओष्ठ भी मुड़ता है तो वह बोलने में, तो ये अकेला एक अक्षर है, इसको ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दंत ओष्ठ, ठीक है। व, य र ल व, और फिर वहीं से स्टार्ट होगा तालिबसा, मूर्धनसा, दंतिसा। ये तालिबसा तालु से, मूर्धनसा मूर्धा से, और दंतिसा दंत से, ये हो गया। ह जो है, ह आपको ऑलरेडी पहले दे दिया गया है यहाँ पे, कंठ से, ह, आ, ह विसर्ग, ये जो कंठ से हो गया। तो जितने भी स्पर्श व्यंजन है वो कंठ तालु, के टी एम 2, ठीक है। अब जितने पंचमाक्षर है,
इया, अंगा, अंगा, इया, न, म, ये जो है आपको नासिका से। ऑप्शन जो है आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा, अगर ये तालु मूर्धा कुछ भी लिखा हुआ रहता है, जैसे इया में अगर तालु लिखा हुआ है तो तालु आप दे देना है, अगर नासिका लिखा हुआ है, अगर दोनों लिखा हुआ है तालु और नासिका तो नासिका देना है, ठीक है। अनुस्वार बिंदु जो रहेगा, बिंदु उसमें क्या है आपको नासिका से आएगा, चंद्र बिंदु नासिका से आएगा, नासिका मुख दिया हुआ है तो नासिका ये मेन है, ठीक है। उसके बाद ए आई अभी मैंने आपको दिखाया ना, वो इसको ए से क्या होता है अ प्लस ई, ये अ कंठ से और ई तालु से, कंठ तालु है ना। तो ये आप इसको ये करके देख सकते हैं, इसको संधि विच्छेद करके कर सकते हैं, ठीक है। कंठ ओष्ठ अ उ से बनता है ना, औ जो है तो क्या हो गया कंठ ओष्ठ, ये औ। और एक सिर्फ जो रह जाता है बिल्कुल अलग, दंत ओष्ठ, वा बोलने के लिए ये जो है मुड़ता है, ओठ तो मुड़ना पड़ता है, वा और वा दांत से सटता है तो दंत ओष्ठ, ये जो हो गया दंत ओष्ठ, एक सिर्फ वा बोलने के लिए। तो टोटल जो है आपको यहाँ पे हो गया कंप्लीट, जितने भी वर्ण है टोटल कंप्लीट हो गया, और संयुक्त जो है वो तो आने से रहा लेकिन फिर भी मैंने उसको बतला दिया। तो इस तरह से आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो है इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो टोटल आप सॉल्व कर पाएंगे और उसका जो भी नंबर है वो आप उठा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और अगर हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।